तो पूछा जाएगा कि ये वेबसाइट के नाम में कैसे क्लासिफाई करोगे। तो जहां तक मुझे याद है पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये जो है वो क्या है, टाइप ऑफ सर्वर, और इसी टाइप ऑफ सर्वर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल भी कहते हैं। बताया था ये वाली कहानी। ये प्रोटोकॉल या टाइप ऑफ सर्वर कितने तरीके का होता है, 5 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 5। मैडम जबरदस्ती दो बोल दी, ठीक है। कितने तरीके का होता है, बेसिकली 5 तरीके का होता है। वो 5 तरीका लिखवाए होंगे, गोफर, मेल, न्यूज, नहीं दिखवाए होंगे तो लिखवाएंगे, समझो। अब बस हो गया। और ये वाला जो होता है ये क्या होता है, एड्रेस ऑफ अ सर्वर। तो ये क्या हो गया, एड्रेस, यानी कहां पर हमारा वेबसाइट सेव है उसका ये एड्रेस है। अब इस एड्रेस तक पहुंचने के लिए हम कौन से नियम कानून का इस्तेमाल करेंगे या कौन सा सर्वर होगा, उसका एड्रेस कौन बताएगा, ये पहला वाला पार्ट। अब इसको बताए थे कि भैया हमारा कंप्यूटर जो होता है इस चीज को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, 0 एंड 1। डोमेन ये वाला हो गया .com, हाँ .com, डोमेन आईडी यही हो गया। आपसे कोई पूछेगा कि डोमेन आईडी क्या होता है, तो डोमेन आईडी वो पार्ट होता है वेबसाइट का जो बताता है कि वेबसाइट कैसा है। 2 मिनट रुको ना, अभी बता देंगे उसके बारे में, आज ही बता देंगे। उसको हमको नहीं पता, उतना पैसा हमको नहीं मिला, ठीक है। देखो तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, ओ बस चमेली, ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, टाइप ऑफ सर्वर का, और दूसरा वाला हिस्सा क्या हो गया, एड्रेस ऑफ सर्वर का। लेकिन ये चीज जो होती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर 0 एंड 1 के फॉर्म में रखता है। अब इस चीज को हम और आप कैसे समझेंगे, हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमारे लिए अल्फाबेट में या कैरेक्टर्स में लिखा है या वर्ड्स में लिखा है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनएस। और डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सर्विस। यही बताए थे पिछली क्लास में, बताए थे ये वाला, नहीं बताए थे, डोमेन नेम सिस्टम नहीं बताए थे। अरे कैसा बात कर रहे हो भैया, बड़की क्लास में बताए थे, ऊपर वाले क्लास में तो इसके पहले क्लास हुआ था नहीं बताए थे। कोई बात नहीं, ना ही बताया तो फिर से बता दे रहे हैं। देखो अब ये जो अल्फाबेट होता है या जो ये हमारा वेबसाइट होता है, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है अल्फाबेट में लिखा होता है, कैरेक्टर में लिखा होता है। तो ये अल्फाबेट और कैरेक्टर जो है ये हम और आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को किसमें देना पड़ेगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में देना होता है, ठीक है। तो इसी चीज को जब उसके एड्रेस को आप अल्फाबेट के फॉर्म में या कैरेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसी को क्या कहते हैं, डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। लिख लीजिए इस डिफिनेशन को कॉपी पे, पूछा जाएगा डीएनएस क्या होता है, तो भैया जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को लिखने का या कैरेक्टर के फॉर्म में लिखने की जो विधि होती है वो डीएनएस कहलाती है। एग्जाम नजदीक आ रहा है, तैयारी एकदम जोरों पे रखो, खाना पीना बंद कर दो भैया, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। देखो मैडम करिए सर, कैसे जिएंगे हम लोग, जी जाएंगी। पति, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड घुमाना एकदम बंद, सटले तक गईले बेटा वाला कहानी कर दो, भावे नहीं देना है जिंदगी में। एड्रेस दिखाओ, हो गया, लिख लिए सब लोग। अब देखो, अब पूछा जाएगा कि भैया ये जो प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोटोकॉल कितने तरीके का होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, प्रोटोकॉल कितने तरीके का होता है, 5 तरीके का। ये 5 तरीका तो लिखवाए होंगे ना। अरे भाई कैसे नहीं हो सर, क्या नहीं बताए हैं, एफटीपी, गोफर, एचटीटीपी, मेल, न्यूज, बताए थे ना, हा? लिखवाए नहीं थे। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अच्छा ठीक है भैया सुनो ना, फिर से लिखवा दे। अब बस बस चाचा, अब पूछा जाएगा कि प्रोटोकॉल या वो टाइप ऑफ सर्वर कितने तरीके का होता है, 5 तरीके का। वो 5 तरीका कौन कौन सा होता है, तो पहला क्या हो गया, एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कभी अंगूर की दुकान पे जाओ और अंगूर खरीदो, ठीक है, तो पूछो क्या रेट चलता, तो बोलेगा 80 रुपया किलो।
और तुम कह दो 50 रुपए में दोगे तो 50 वो गाली देगा, वो तुम्हारा मुंह देख के 100 रुपए देता होगा। हम लोग को तो 80 रुपए बोलता है जी। अरे बुड़बक, IQ लेवल है तुम्हारा। हाँ, इतना खराब फेस नहीं है। यहाँ पे किसी से पूछ लो भैया ऐसा कोई है मेरा चेहरा कि डरावना लगता हो? नहीं। महिलाओं से पूछो मैडम लगता है ऐसा? आप लोग को लगता है मैडम ऐसा? नहीं, किसी को नहीं लगता। अच्छा, क्या आप लोग को देख के ऐसा लगता है इसके चेहरे का कि बुद्धिमान है ये? बिल्कुल बुद्धिमान है। पता नहीं इसका बॉयफ्रेंड को IQ पसंद आ गया, इसका कौन सा IQ पसंद आ गया भगवान ने जाने। खैर देखो, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर उसका बॉयफ्रेंड बैठा भी हम नहीं जानते तो दिल पे नहीं लेना भाई, तुम लोग भड़क जाते हो, बहुत दिक्कत वाली बात है। अच्छा, किसी का पति पत्नी तो यहाँ नहीं बैठा है ना मैडम? आपके पति तो नहीं बैठे इस क्लास में? नहीं, कहाँ रहते हैं वो? अच्छा, ऑफिस। देखते हैं वीडियो तो नहीं देखते ना? तब ठीक है। हाँ ठीक है। बहुत दिक्कत है, जानते हो, खास कर अगर पूछा जाए तो शादीशुदा महिलाओं के साथ दिक्कत नहीं है। अगर कुछ बोल लोगे तो ये लोग पति को फकदूर बोल दिया मास्टर है। लेकिन गलती से किसी कंवारी कन्या को कह दो तो इसका एक बॉयफ्रेंड होता है, 4 गो होने वाला पति होगा, 50 गो एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, 10 तो एक्स होगा। इतना लोग मारने आ जाएगा भाई कि मास्टर का एकदम हड्डी पसली टूट जाता। तो सोच समझ के बोलना होता है। खैर, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, कितने तरीके का होता है? 5 तरीके का। अब अंगूर की दुकान की बात कर रहा था मैं। आप अंगूर खरीदने जाएंगे तो वहां पर देखिएगा कि अगर अंगूर टूटा हो गुच्छे से तो उसको कोई लेना पसंद नहीं करता। लेना पसंद करते हो आप लोग? नहीं, बोलेंगे दूर ही खराब है, नहीं लेंगे। भले वो कहेगा कि नहीं चाचा हमको 10 रुपए सस्ता देंगे, तो भैया कहेगा नहीं हम नहीं लेंगे। अब वही लिखिए नहीं टकला महाशय और बाल नहीं आएगा। नहीं घबराओ नहीं भाई, सॉरी तुम बुरा मान गए, घबराना नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अरे यार हम भी कल बाल छिलवा लेंगे, तुमको तो बुरा लग गया, सॉरी। नहीं, लड़कों के साथ होता है, लड़कों को बुरा नहीं लगता है। हम तो सही, मेरे बोलने का मकसद ये था कि लिखोगे तो टकले हो जाओगे, लेकिन कुछ और निकल गया। एकदम माफी चाहते हैं इस चीज के लिए। यार अब देखो बोर्ड पे होता क्या है ना, जैसे अंगूर होता है गुच्छे में लगा रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में अच्छा लगता है। अब हम डेटा की जब बात करें, डेटा फाइल में रखा हो तो देखने में क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हम FTP की बात करें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में देखे हैं कि ट्री के फॉर्म में सेव किया जाता है। तो पूछोगे कि सर ये ट्री कैसा होता है? तो जब हम यहाँ पे डेटा सेव करते हैं ना प्रोटोकॉल में, FTP में, तो वो एक अंगूर के गुच्छे की तरह सेव होता है। कैसे सेव होता है? अंगूर के गुच्छे की तरफ से। मान लीजिए आप एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल एक कॉमन सा एग्जाम्पल समझते हैं। पतंजलि का अपना ऐप चलता है, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको कल को मन करता है कि कंप्यूटर का क्लास देखना है तो आप क्या करोगे? पहले आप कोर्स में जाओगे, कोर्स में ऐप में पहले क्या करोगे? कोर्स सेलेक्ट करोगे और उस कोर्स में आप पहले क्या ढूंढोगे? JSSC, तब ना कंप्यूटर का कोर्स दिखेगा। या ऐसा भी होगा कि JTET में कंप्यूटर दिखेगा। अरे यस में बोलो। नहीं लगता आप लोग भी दिल पे ले लियो। दिल पे नहीं लेना भाई, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? हाँ किडनी पे ले सकते हैं, इंटेस्टाइन पे ले सकते हैं। तो समझो मेरी बात, अगर किसी भी चीज को, उस वीडियो की बात कर रहा था तो वीडियो क्या था? सिस्टमैटिक वे में अरेंज था। यानी हमारा वीडियो अपलोड है JSSC के लिए, तो आप JSSC में जाकर दे सकते हैं, JTET में नहीं देख सकते। ये क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा है, या जहां पर डेटा को होना चाहिए वहीं पर है। तो यही जो होता है वो FTP का काम होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हायरार्की यानी जरूरत के अकॉर्डिंग या जरूरत के समान चीजों को क्या करके रखता है? अरेंज करके रखता है। समझ पाए मेरी बात सब लोग? तो जिस तरीके से हम अंगूर की गुच्छे की बात कर रहे थे, यानी ट्री के फॉर्म में अरेंज होता है, यानी एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। अब एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है कि यहाँ पे जब ट्री की बात होती है तो कौन से ट्री की बात होती है? ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा होता था, बैनियन ट्री, पीपल ट्री, मैरीगोल्ड ट्री, मैरीजोआ ट्री, ट्री, बहुत सारे ट्री। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कभी भी जब हम ट्री की बात करेंगे कंप्यूटर में तो एक ही कॉमन सा ट्री होता है, वो होता है बाइनरी ट्री। क्या होता है? बाइनरी ट्री। 2 मिनट आपका टाइम लेंगे इस चीज को समझिएगा, ठीक है? सब लोग समझेंगे बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई लोग, कि डेटा जो स्टोर होता है वो अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। किस तरीके से होता है? अंगूर के गुच्छे, एक इस तरफ सेव होगा, दूसरा इस तरफ सेव होगा।
हो सकता है एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लो ये एक ट्री है तो सिर्फ एक ही तरफ सेव होगा, ठीक है। लेकिन अब एक पूछोगे कि सर किस तरफ सेव होगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड, तो हमेशा राइट साइड सेव होता है, लेफ्ट साइड नहीं होता, ठीक है। तो इसी बड़ी लंबी कहानी है, कभी टेक्निकल पेपर पढ़ोगे तो उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आप यही जानो कि भैया यहाँ पे ट्री की बात होगी तो कौन से ट्री की बात होगी, बाइनरी। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर आप नहीं समझ पाए तो याद रखिएगा डेटा सेव होता है अंगूर की तरह। किस तरीके से? अंगूर, ग्रेप्स की तरह से। अगर भैया एक भी अंगूर का फल टूट गया वो बेकार हो गया, उसी तरीके से अगर एक भी ये नोड निकल गया बाहर तो पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया, बेकार। समझ पाए मेरी बात सब लोग? लास्ट बेंच समझ गए आप लोग मेरी बात? गर्ल्स, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया अगर ट्री की बात होती है डेटा स्टोर करने के लिए तो कौन से ट्री को रेफर किया जाता है, बाइनरी ट्री। पूछा जाएगा कि हायरार्किकल फॉर्म में डेटा स्टोर करना है, यानी छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, या सीक्वेंस में स्टोर करना है, तो सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए कौन से सर्वर का यूज करते हैं, कौन से सर्वर का यूज करते हैं, एफटीपी। अब पूछा जाएगा कि कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो क्या कहोगे, एफटीपी। यानी यहाँ पे सर्वर कहो या प्रोटोकॉल, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, सेम। दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, सेम। अब देखो यहाँ पे कमेंट पढ़ लेते हैं, लिखा है माइक नहीं, माइक की शर्ट के मिडिल में लगा लीजिए सर, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। यहाँ शर्ट के मिडिल में लगा लें। खैर अब देखो, अब सही आ रहा होगा शायद। माइक खराब हो गया भाई लोग, अब ऐसा लगता है कि मास्टर लोग को माइक लेके आना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अपने माइक ले आएंगे कल से, ठीक। हाँ तो क्या बता रहे थे, हंसने की बात नहीं है, माइक है, ये हमें कोई भी रखे हैं सब सेटअप अपने घर में। जब लॉकडाउन था तो पढ़ाते थे, बहुत दिक्कत होता था, बताए थे ना, एक दिन रात में पढ़ाने लगे, एक तो गाना बजा दिया, लेला पुदीना लेला पुदीना। उस दिन से हम रात में पढ़ाना ही छोड़ दिए, हम बोले क्या नहीं पढ़ाएंगे। हाँ 12th की क्लास ले रहे थे, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे थे, तो घर गए थे, आराम से सूत उठ के उठे थे, रात में 9 बजे क्लास ले रहे थे, ठीक है। तो इंटर वाले बच्चे थे, 12th वाले, वो भी पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे, जूम ऐप चल रहा था उसी पे। तो उसमें क्या किया एक लड़का कि लेज का प्रचार, लेज का रैपर होता है ना, वो लेज का रैपर दिखाया ऑनलाइन आके जूम पे। हम बोले दूर छोड़ो हटाओ, हमको तो दिख भी नहीं रहा था। एक लड़का बोला कि सर देखिए लेज दिखा रहा है, हम बोले छोड़ो हटाओ तुम लोग पढ़ो। आज जब एक बार आदमी कोडिंग पढ़ाता है ना, तो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो ससुरा समझ में नहीं आता कोड में क्या गलती आ गया। तो हम बोले हटाओ सब पहले पढ़ो। अब उसी में देखते हैं कि थोड़ी देर बाद, यानी 10-15 मिनट बाद क्या किया कि एक लड़का था छोटा सा, वो पैंट उठा कोई उतार दिया, नंगा कर दिया, गंजी पहना था, वो दिख रहा था, दूसरा का जिनका गर्दन पकड़ा था। अब बोलता है गाओ गाना गाओ, लेला पुदीना लेला पुदीना। अब बेचारा लड़का बोल रहा है लेला पुदीना। उस दिन से हम क्लास लेना बंद कर दिया, हम पे शोकस जारी हुआ। हमने पूछा गया कि आप ऑनलाइन काहे नहीं पढ़ाते हैं, तो जूम का रिकॉर्डिंग था, हम लेटर के साथ वो वीडियो भेज दिए पेन ड्राइव में कि देखिए इसके बाद अब मेरा हिम्मत नहीं हो रहा पढ़ाने का। तो अब इसमें चाहे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमको बर्खास्त कर सकती है। तो वो लोग भी समझता है कि ऐसा मास्टर ने बोले कोई फायदा नहीं, तो वो लोग भी हमसे नहीं बोला ना हम दोबारा बोले। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई अभी कोरोना नहीं आएगा, जूम और इसमें गूगल मीट पे दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो बेचारा फिर से अगर लेला पुदीना हो गई तो और अनार बेचे को पड़ी रोड पे, ऐसा वाला सीन हो सकता है। खैर तो देखो अब नेक्स्ट क्या होता है, गोफर। गोफर क्या होता है, अच्छा अभिषेक कह रहा है कि सिचुएशन इज सेम विथ माइक, पतंजलि नीड्स टू रिप्लेस द माइक। हाँ भाई सही बात है, माइक रिप्लेस करा लो, ये दिक्कत आ रही है, ये हमको देख के लग रहा है हिल रहा है दोनों तरफ से, मतलब इसका काम तमाम हो गया। देखो अब गोफर क्या होता है, तो जानते हो आज से 2-3 साल पहले जैसे लड़कियां क्या होती थी, आज तो रखती हैं अपने बॉयफ्रेंड का नाम सिम्बा उम्बा, 2-3 साल पहले रखती थी गोबर, गबरू, गोबरू। तो बहुत बुरा लगता था ये सब। मेरी एक्स थी भी अपनी एक्स का नाम गोबर रखी थी, हमको बहुत गुस्सा आता था। अब जब फोन बजता था गोबरू का फोन आ गया, इतना मेरा अंदर से जलता था ना, मन करता था इसको भी मारे उसको भी जाके मारे, लेकिन कभी हम कर नहीं पाए काम, ठीक है। तो एक्स वाई चलता रहता है। तो यही साल मेरे साथ भी था। यहाँ पे देखो गोफर, तो गोफर को जब देखते हैं ना हमको बहुत तकलीफ होता है, तकलीफ उसी का याद आता है, गोबरू का याद आ जाता है हमको, लेकिन क्या करोगे मजबूरी में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो जिस तरीके से चलने का एक क्रिया होती है, एक पैटर्न होता है, सीक्वेंस होता है, उस तरीके से चलना होता है। उसी तरीके से जब हम वेबसाइट्स को देखते हैं या डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक रास्ता होता है। तो यहाँ पर एक गो लिखा है, गोफर में गो देखो, गो, गो का मतलब क्या हो गया, जाना, यानी जाने वाला जो प्रोटोकॉल होता है
उसका जो रास्ता बताए वो क्या कहलाता है, गोफर कहलाता है। जी को मतलब क्या हो गया, गो। अब पी का मतलब क्या हो गया, प्रोटोकॉल, यानी जाने का प्रोटोकॉल। और हर का मतलब हो गया हायरार्की, जाने का जो प्रोटोकॉल होगा एक रास्ते में, वो क्या कहलाता है, गोफर कहलाता है। नहीं समझ में आया, इसको भूल जाना, इसको हम लोग को याद नहीं रखना है, ठीक है। आप फिलहाल क्या याद रखिएगा, गोफर। गोफर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल आता है, दो। एक क्या हो गया, टीसीपी, और ये दूसरा क्या हो गया, आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें डेटा कौन सा भेज सकते हैं, तो टेक्स्ट और बाइनरी। कौन कौन सा, टेक्स्ट और बाइनरी। टेक्स्ट का मतलब आई लव यू, आई लव यू क्या लिखा है, अल्फाबेट्स में लिखा है, तो अल्फाबेट वाला डेटा भेजना होगा, किसका इस्तेमाल करेंगे, टीसीपी आईपी का, ठीक है। अब डेटा भेजना है 0-1 के फॉर्म में, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, बाइनरी के फॉर्म में। आपको हम बताए हैं कि भैया हम लोग को 0 या 1 भेजना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं भेजना होता है। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टीसीपी और आईपी का इस्तेमाल करते हैं। आईपी का नया वर्जन भी चल रहा है, V4 V6, ये वर्जन क्या होता है ये भी बताएंगे आपको। यहाँ तक क्लियर है सबका, यस नो बोलिए, यस सर। देखो अब तीसरा है HTTP, ये तो बताते ही आए हैं। HTTP का इस्तेमाल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तौर पे। यानी अगर वेबसाइट पे कोई चीज स्टोर है, भाई ऊपर वाला माइक ले आओ ना, ये बिल्कुल नहीं काम कर रहा, बच्चे देखो कमेंट कर, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी हमारे पास अगर कोई डेटा सेव है वेबसाइट के फॉर्म में, तो वेबसाइट से डेटा लेकर आना है तो हम क्या यूज करते हैं, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा एक प्रश्न आप सबसे कॉमन है कि जो हमारा डेटा सेव होता है भाई लोग, जो उनकी बहन लोग भी, जो डेटा सेव होता है वेबसाइट का, वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, सब गलत हो, तुम चौपट हो, चोमू हो, कहाँ पे होता है, वेरी गुड, वेब सर्वर। कहाँ पे होता है, याद रखना है, अब कंफ्यूज नहीं हो गए। अब भैया वेबसाइट का डेटा कहाँ से होता है, वेब सर्वर। और अगर आपस में 10 कंप्यूटर है उसमें डेटा सेव होगा तो कहाँ सेव होगा, सर्वर। तो सर्वर और वेब सर्वर में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। सर्वर और वेब सर्वर में क्या है, डिफरेंस है। तो भैया अगर मान लो डेटा हम सेव करके रखे हैं और वहां से डेटा लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीडिया फाइल्स यानी ऑडियो वीडियो फलना ढकना सब भेजना होगा, वेबसाइट से लाना होगा, तो किसका इस्तेमाल करोगे, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो कोई संदेश आने कौन ना ना, अब चिट्ठी भेजने वाला कहानी आता, आप लोग चिट्ठी भेजते हो, लड़के कभी लव लेटर लिखे हो, भेजते हैं चिट्ठी या फार्म में भरे कि लव लेटर लिखे कभी, बॉयज गर्ल्स कभी आप लोग लिखे, लड़कियों में नहीं आती हो, जनानी आती हो, हमारा IQ लेवल अच्छा है। औरत, अब जो लड़की मैच्योर हो जाती है क्या कहते हैं, जनानी कहते हैं। बाकी तो समय पूछ रहा था, बाकी लड़कों को जानना चाह रहा था मैं, आप बताइए कभी भेजे हैं, तो सोच रहा है कि उन्होंने, देखो हम बता रहे कभी तुम्हारी गर्ल आ जाए, IQ उसका अच्छा हो, समझदार हो, यानी लड़कियां होती बात नहीं, समझदार होती हैं, ना समझदार जिसको नाबालिग भी ना समझ, जो चार लड़की है, खड़ा हो रहा है, ब्रेकअप होने के कार पे हो, लड़का सा ढाणा लेटर लिखो, और लेटर हाशिए में लिखो। मान लो अब पिंटू को तुम लोग बच्चा खाली लिख पाएगा, लेके घूमता रहेगा किसी से, पढ़ के बताओ क्या लिखा है, आप उस लैंग्वेज में लिख क्या होगा, समझ। 5 का जगह क्या ले लिया है, ईमेल ले लिया, ईमेल लिखे हो किसी की गर्लफ्रेंड के, तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड लिखना, लिखना, आप सही मायने में प्यार करते हैं, लड़की पढ़ के आपको रिवर्ट कर दे, प्यार चलने। आजकल तो भाई व्हाट्सएप का प्यार होता है, ब्रॉडकास्ट कर दो आई लव यू, ब्रॉडकास्ट कर दो आई लव यू टू, ब्रॉडकास्ट समझते हो, व्हाट्सएप आता है ब्रॉडकास्ट का, इकट्ठे तुम जितने लोग हैं उसमें सब आज घर जाना और ढूंढना ब्रॉडकास्ट फीचर, ब्रॉडकास्ट फीचर व्हाट्सएप में
मान लो जैसे आप लोग क्या भेजते हो, हैप्पी होली भेज रहे हो ना, सबको हैप्पी होली फॉरवर्ड नहीं करना है, यहाँ पे न्यू ब्रॉडकास्ट क्रिएट करो, वो मैसेज भेजना है, एक कॉमन मैसेज भेजना है, आई लव यू भेजना है सारी लड़कियों को, कॉन्सेप्ट आज के जमाने में। और अगर लड़का लड़की वापस वहां से रिपोर्ट करता है आई लव यू टू मेल पर, हाँ भाई लड़की प्यार करती है, मेहनत कर रही है, शिद्दत कर रही है, क्या शिद्दत कर रहा है तो तुमको आपको लगता है बहुत आसान है, टाइप किए आ गया, आसान नहीं होता से। तो चिट्ठी डाक घर जाते थे इस तरीके से, हमारा मेल डाक घर होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक सर्वर कहते हैं। देखा जाएगा कि जो हमारे पास मेल है, मेल प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सा सर्वर या कौन कौन सा प्रोटोकॉल करते हैं मेल भेजने, तो प्रोटोकॉल का यूज, प्रोटोकॉल है पॉप, क्या है एसएमटीपी, क्या है पॉप, क्या हो गया एसएमटीपी। अब एग्जाम में पूछेगा कि अब मान लो जीमेल है, जीमेल क्या यूज करें, पॉप, याद रखना है, ये आपको भी ढूंढ क्या यूज करता है ना पड़ेगा, आपको हम बता दें ढूंढ, तो जीमेल है वो यूज करता है एसएम है, समझना। अगर कोई वाला वेबसाइट है या वेब पोर्टल है आ जाएगा तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, तो आप क्या कहोगे पॉप या तो एसएम पॉप, या आजकल हर कोई क्या करता है वेबसाइट को वेब पोर्टल अपडेट, मेल ट्रांसफर अलावा बात आपसे हम और कहेंगे, जैसे आप लोग भेजते हो आता होगा, क्या होता है फिर आपके पास मेल आ गया कि देखिए दे रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए एसबीआई के नाम, बैंक के नाम आ गया, क्या हम इस बैंक से अकाउंट डिटेल क्या होता है, ISING क्लास लेंगे इस पे भी, साइबर से है का रूप धारण कर खानों को क्रेडेंशियल आता है। याद रखिएगा आजकल हर कोई लोग हर दिन आए दिन होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया इस कैसे बच सकते, कहानी यहाँ पर एक आप सबसे बताना चाहेंगे, पढ़े लिखे लोग आज घर जाइएगा ना, हमारे देश में आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट के रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट कॉपीराइट एक्ट लगा, के बाद मोदी का विभाग भी उनसे, जानते हो ये वाली कहानी, मात्रा में गाना है सुने, गाना कौन गाया है, हाँ अरिजीत सिंह, खैर अब भैया वो राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगीत की बात नहीं कर रहा, मात्र में एक सॉन्ग है ढूंढेगा आज, ठीक। अब उसमें क्या हुआ था, तो मेरी बात हुआ क्या था, आज से हमको है कोविड टाइम था 9-10 महीने पहले, 10 महीने पहले क्या हुआ था कि रविशंकर उस गाने को क्रॉप करके ट्विटर पे अपलोड कर दी, 4 वाक्य उसके और का प्रॉपर्टी, गाना किसी और का होता है ना, तो कॉपीराइट के अंदर, कॉपीराइट के अंदर फंस गई ये बात ट्विटर, उनके अकाउंट को अब इस बवाला छा गया, बवाला छा गया, संचार मंत्री आईटी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन पास थी, क्या किया गया बंद कर दिया अकाउंट, मोदी को बुरा लगा कि भैया हमारा मंत्री चोर है हटा दो, साल डेढ़ नहीं 1.5 महीने बाद 12 से जब कैबिनेट का का पद ले लिया, क्या आप और हम नहीं जानते हैं क्या होगा, आया होगा तो गौर से देखिए इस चीज, यही वो आदमी है
तो रविशंकर प्रसाद का जो देश के पैट्रियट हैं, देश के लिए आगे बढ़ा रहे थे, उनका अकाउंट सस्पेंड। हम जैसे युवा जो हमें हाँ ससुरा तेरे को बाइकआउट करो, तेरे पे तुम लोग ट्रेंड करा दोगे बॉयकॉट ट्वीट, मैनिपुलेट करके पहुंचाया जाता है। कई सारी चीजें आप देखो, चैनल हम जाते हैं घर पे और हमारा दो सिद्धांत चलता है। हम हमेशा कहते हैं पैसा देकर पेड न्यूज नहीं, हम कभी भी बोल दो, चाहे तो हमको ट्विटर बोल दो, चाहे बोल दो, हम हिंदी पर बिल्कुल नहीं, आधा अधिक तो सरकार जो चाहती है वो लिख कर देती। कभी आप पढ़िए इंग्लिश पेपर्स, समझ में आएगा। नामी पेपर्स पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, वहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं, फैक्ट होता वही लिखा। इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, टेलीग्राफ कभी कभी हमको लगता है कि ममता बनर्जी ज़्यादा लिख देता है, आप इंडियन आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, वहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। वो बात अलग है, कई बार हम टीवी नहीं देखते लेकिन जरूर देखते हैं, हमको बहुत शौक चढ़ा पे वो देखता है रील्स, वहाँ पे भी रील्स, हाँ यूट्यूब पे भी आता है, बहुत सारा ऐसा ही स्क्रॉल करते हैं चैनल। एक दिन जानते हो क्या हुआ, हमसे देख रहे थे तो एक वीडियो मेरे सामने आया, तो में एक आदमी ऐसे माइक ठूस एक आदमी है, बताइए आप प्रधान आचार्य हैं, आपके साइट नहीं आता, क्या कहेंगे? बोलता अरे भाई नहीं क्या करे, आपके यहाँ बच्चे नीचे बैठे हैं, क्या कहेंगे? तो मुंह में माइक घुसौले था वो, हम मास्टर साहब भाग रहे थे। बस हम सोचे ये क्या पत्रकारिता है, व्हाट द लेवल ऑफ वोटिंग। अच्छा भी लग रहा था लेकिन मजा भी लेना था। बहुत सारा ऐसा न्यूज देख, एक समझ में आया कि वो लेवल जो है वो एक है, आप प्रेशर डाल रहे हैं, क्या आपको और हमको पता नहीं होता? आपको पता होना चाहिए। टीवी को ऐसा था कि एक ऑफ चैनल कर दिया, ऑफ एयर कर दिया गया, जानते हो आप लोग? एनडीटीवी तो हम लोग जानते हो, राविश नहीं, रविश कुमार, का राविश कुमार बात कर रही अलग है, यूट्यूब वाला। छोड़ हटाओ, महिलाओं के सामने हमारा ज्ञान काम नहीं करता, जानते हैं, लेकिन रविश कुमार के साथ ये कहा ऑफ एयर कर दिया गया, कहा गया कि भैया आप एक कास्ट नहीं, आप और हम मान लीजिए 100 रुपया का तेल डलवाएं गाड़ी में, चोरी हो जाए, जा जाते हैं ना, यस नो? अगर मान लो पगली है, पहाड़ा ने कह दो तुरंत फायर हो जाएगी। भाई को हम गलती से टकलू कह दिए, भाई दिल पे, मान लो इस मैडम को कह दिया कि मैडम आप चोर है, भी दिल पे लेगी। अब रविश कुमार का आपको 70 करोड़ घाटा सहना, आदमी क्या किया, चैलेंज किया, और कोर्ट जो थी गवर्नमेंट का ब्रॉडकास्टिंग, तो जो ऑफ ब्रॉडकास्टिंग रोल बैक करवाई, ऑफ एयर नहीं जाए। ऐसे हुआ, कहानी चलता है। हमारे देश में आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट के बारे में आप और हम जानना चाहिए, और आप हर दिन शिकार होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, क्या मान लीजिए हम इसी बच्चा का फोटो ले लें, ऐसा होता है कि मान लो ब्रेकअप हो गया किसी लड़का या लड़की का, तो क्या करता है, उस लड़की को फेक अकाउंट बना ले, क्या करता है, मैनिपुलेट करता है चीज। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे नाम से अकाउंट बना लिया, अच्छा पैसा मांग रहा है, कोई हो सकता है गरीबी में। क्या होता है, ये सब चीजें जो होती हैं आपको वो किया जाता है, और आप क्या होते हैं, साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। इंसान का फोटो इस्तेमाल किया गया, वो भी फंस गया, कहाँ जाए, सारी चीजें बताई गई हैं आईटी एक्ट। तो आज घर जाइएगा, आप सबका असाइन आईटी एक्ट पढ़ लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे नहीं, आईटी एक्ट जानना है, घर पे पढ़कर आना है। हम लोग बहस से चलो अब आगे चलते हैं भैया। मेल के लिए हमारे पास क्या हो गया, पॉप और एसएम। अब जब न्यूज की बात करते हैं, चैनल्स कैसे टेलीकास्ट होते हैं, क्या प्रोटोकॉल होता है, हम क्या यूज करते हैं, नेटवर्क न्यूज पर
ये 5 प्रोटोकॉल है कॉमन वाला जिसका आप हर दिन फटाफट कॉपी पर चल रहा है भाई लाइव में। लगा देगा हमको। क्लास को नहीं, हम तुमको एक जिम्मेदारी देते हैं, क्लास का आईक्यू बढ़ा, सबको ले आकर तुम आलमंड्स में पैसा देखो कि कौन कितना आलमंड्स खा सकता है 2 महीने, बजट बना के दो, पास करवाते हैं, साइड हो जाए सोच के बोल। हमसे कौन डरता है, हम तो तुम लोगों से डरते हैं। तो चला कहीं ठोक ठाक दिए तुम लोग बाहर दिखते। हो गया सबका? ये सब पुराना हो गया पिंटू, अभी सब नई किताब चलेगा, इसका नया एडिशन ले आओ। BCS 11 डाउनलोड करो इग्नू का, वो अच्छी किताब है। डाउनलोड किया है कोई? नहीं। BCS 011 इग्नू की बुक है, बेसिक के लिए बहुत अच्छा है। 3 चैप्टर है उसका, 3 पार्ट है उसका, 100-150 पन्ने की बुक है तीनों मिला के, शायद बहुत अच्छा चलेगा वो। अब इस सब का मार्केट खत्म हो गया। फिकर ओ हो गया। इसमें स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन आता है ना, एडजस्ट करने का। हो गया? हाँ भाई, POP और SMTP जो होता है, हम लोग ईमेल जो यूज करते हैं ना उसमें यूज होता है, दोनों यूज होता है POP एंड SMTP। लेकिन अब जो होता है एक लेटेस्ट वर्जन के तौर पे हम लोग SMTP का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप Gmail यूज करते होंगे तो सेटिंग्स ऑप्शन में जाइएगा, आपको दोनों मिलेगा, POP एंड SMTP। नहीं नहीं, ये गलती हो गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये गलत हो गया। एक मिनट भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोटोकॉल, ये टाइपिंग एरर हो गया मेरे से। नहीं भाई, इसका नाम है सिर्फ टेक्स्ट, लेकिन इससे टेक्स्ट और मीडिया फाइल मतलब ऑडियो वीडियो सब जाता है। और वही एस लगा दोगे तो सिक्योरिटी के साथ जाता है, यानी कोई और नहीं पढ़ सकता, तो HTTPS होता है। ये शायद बताए थे अंतर।
क्या हो गया है? बिल्कुल हो गया मैडम, थक गई लिख के, नींद आ रहा है अब। इसके बाद किसकी क्लास है? और उसके बाद जीएस में क्या होगा फिर? संजय सर। तो क्या क्या क्लास चलता है एक दिन में आप लोगों का? अभी क्या क्या चलता है रेगुलर? कंप्यूटर, ज्योग्राफी, मैथ्स, संडे। अच्छा ठीक है, तो ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, और क्या बचा आप लोगों का? संडे को क्या होता है? संडे ऑफ होता है आप लोगों का। चलो हो गया सबका? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे बच्चा पूछ रहा था मेरे से कि सर ये डोमेन क्या होता है, तो देखो होता क्या है ना कि एक आदमी के पहनावे से हम लोग समझ सकते हैं कि वो आदमी कैसा है। मतलब वो देखने में अच्छे पैसा वाला घर से है, कि वो एकदम कहिया घर से है, कि एकदम टूटल फूटल घर से है। यानी एक आदमी की जो पहचान होती है उसके कपड़ों से होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी इंटरव्यूज देने जाना तो बढ़िया से पहन के जाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उठेंगे इसे नाक मुंह पोछते पहुंच जाएंगे। अब वो सामने वाला जो होता है हमारे जैसा बोर्ड वाला होगा तो हम तो सच में कई बार रिजेक्ट कर देते हैं। हम अगर इंटरव्यूज में बैठते हैं एक्सपर्ट राउंड में, हम उसका कपड़ा देके बोलते हैं नहीं भैया इसको हम नहीं ले सकते, बिना नहिले धोइले आए। नहीं, बिल्कुल गलत सोच नहीं, लेकिन ये आज के ज़माने में फैक्ट है। एक हम एग्जाम्पल बताना चाहेंगे आपको। एक बहुत विवाद चलता है कई बार कि आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में इंग्लिश 250 नंबर का मैंडेटरी क्यों है? ये है। अब वो छोड़ो, अभी एग्जाम होता है हमारे देश में, या हो रहा है, टीजीटी का ही हो रहा है झारखंड में, उसमें पूछा जा रहा है कि इंग्लिश मैंडेटरी क्यों है। आज हमारे देश में इंग्लिश में ही सारा पेपर है। वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्ट्रीम हो, किसमें होता है? इंग्लिश में होता है। हमारे देश का आईएएस होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, अगर उसको भेज दिया जाए आप इंडोनेशिया जाइए, वो रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके पास इंग्लिश की जानकारी होगी तो हम ट्रांसलेटर नहीं भेजेंगे, ट्रांसलेटर का खर्चा बचेगा। अगर उसको इंग्लिश की जानकारी नहीं हो तो वो ट्रांसलेटर भेजना पड़ेगा जो उसको सिखाएगा कि हाँ हमारे साहब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो कॉस्ट कटिंग। आज स्टूडेंट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन वीक होता है, उनको दोबारा से वही इंग्लिश पढ़ाना जाना था। कई सारे बच्चे बैठे होंगे, अपने आप में देखना कि कई लोग इंग्लिश की कोर्स अलग से करते हैं। अगर वही चीजें सीरियसली पढ़ा होता आप लोगों ने तो शायद आपको इंग्लिश का कोर्स नहीं करना होता। तो ये जरूरी है कि एक एटिकेट्स हमारे साथ आए, स्किल्स आए, ड्रेसिंग सेंस शुरू से आए। जानते हो, अगर एक गरीब आदमी खड़ा होकर बोलेगा कि दूर हम महंगा कपड़ा इसलिए नहीं पहनते क्योंकि इट इज वेस्टेज ऑफ मनी, तो लोग हंसेगा उस पर। अगर वही अमीर आदमी हो, पैसा वाला आदमी हो, और वो गरीब वाला कपड़ा पहने तो लोग बोलेगा ये सिंपलिसिटी है और ये सोसाइटी का डेफिनेशन है। भाई ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कपड़े से आपकी पहचान नहीं है, आप एक अच्छे रैंक पे बैठ जाइए। अरविंद केजरीवाल बेस्ट एग्जांपल है। फ्लोटर्स पहन के, यानी सैंडल पहन के निकल जाए जवान तो लोग बोलता कि नहीं भाई सीएम है, बहुत सिंपल है। एक तुम पहन के चप्पल निकल जाओ, भाई गरीब आदमी है, जूता खरीदने का पैसा नहीं, तो पहले उस लायक बनाओ तब उस पर कमेंट करो कि हम सिंपल हैं, ठीक है? नहीं तो वो सिंपलिसिटी में नहीं काउंट होती। तो खैर वो पहचान जो होता है हमारे पोशाक से, हमारे बोलचाल से होता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि हम लोग www.amazon.com खोले, तो दो चीज हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉम लगा है। तो कॉम का मतलब ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। यहाँ पे कॉम का मतलब क्या हो गया? कमर्शियल। क्या मतलब हो गया? कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे किस चीज का आदान प्रदान होगा? पैसा का लेना देना हो। यानी ये वाला जो पार्ट हो गया ये डोमेन आईडी होता है। ये लास्ट में जो .com हो गया, .in हो गया, ये क्या होता है? डोमेन आईडी। पूछा जाए कि डोमेन आईडी क्या होता है, तो एक वेबसाइट को देखकर आप कैसे पहचानोगे कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका काम क्या है? तो भैया एक वेबसाइट को देखकर हम तभी पहचान सकते हैं उसका उद्देश्य क्या है, काम क्या है। उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? डोमेन आईडी। अब मान लीजिए कि एग्जांपल समझिएगा, सपोज करिए आप लोग देखते होंगे mygov.nic.in है ना? तो भैया mygov.nic.in का मतलब क्या हो गया? तो यहां पर समझ में आता है कि ये इन यानी का nic.in
यानी यहाँ पर इन का मतलब समझ आता है कि कहाँ का वेबसाइट है, इंडिया का। और यहाँ पे एनआईसी लिखा है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इंडिया की है सरकारी संस्थान, वो ये सरकार का वेबसाइट क्या कर रही है, चला रही है। आप लोग जानते होंगे हमारे यहाँ चलता था एक साइट, अभी भी है, सॉन्ग्स पीके, songs.pk चलता था ना। तो यहाँ पर .pk का मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान, यानी वेबसाइट कहाँ पे होस्ट किया गया था, पाकिस्तान में होस्ट किया गया था। ठीक है, बहुत कम लोग जानते होंगे, सोचते होंगे वेबसाइट का नाम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये जो इसके बाद जो ये लिखा होता है वो क्या बताता है, डोमेन आईडी, कि हमारा वेबसाइट कहाँ से चल रहा है, किस लिए है, किस मकसद से है। आप पूछोगे कि क्या हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं सर, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझो मेरी बात, मान लीजिए ये गवर्नमेंट वाला nic.in तो हम लोग नहीं लगा सकते, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन एक एग्जांपल समझो, अमेजन जो है वो अपना एक कॉमन वेबसाइट तो रखी ही है, www.amazon.com, इसके अलावा amazon.in भी चलता है, www.amazon.in। इसका मतलब क्या हो गया कि सरकारी संस्था है, नहीं, इसका मतलब हो गया कि ये जो अमेजन का वेबसाइट है ये इंडिया के लोगों के लिए बना है। किसके लिए बना है, इंडिया के लोगों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चाइना वाला चाहेगा तो इस वेबसाइट को नहीं देख सकता है, चाइना वाला चाहे तो वो भी क्या कर सकता है, देख सकता है। तो ये कई बार क्या होता है ना कि डोमेन आईडी जो होता है हमको गुमराह करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझो, हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा दें, मान लो यहाँ पे लिख लिया जाए www.patanjali.org, ठीक है, patanjali.org। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब org का जो इस्तेमाल होता है ये बेसिकली एनजीओ के लिए होता है। किसके लिए होता है, एनजीओ। org का इस्तेमाल किसके लिए होता है, एनजीओ। तो इसका मतलब क्या कि पतंजलि एनजीओ है, नहीं। होता क्या है ना कि जब आप शर्ट खरीदने मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है यही शर्ट अगर लिवाइस की खरीदोगे तो 4000 में मिलेगा, हो सकता है एलन सोली जाए तो 2000 में मिले, और हो सकता है कि रिलायंस ट्रेंड में खरीदे तो क्या मिले, 100 रुपए में मिले या 90 रुपए में मिले। उसी तरीके से जब हम लोग अपना वेबसाइट का नाम बनाते हैं तो उस नाम को नाम को खोजते हैं, खरीदते हैं कि क्या ये यूनिक नाम अवेलेबल है कि नहीं, और जिस भी डोमेन में सस्ता मिलता है उस वाले डोमेन से हम क्या करते हैं, उठा कर ले आते हैं। तो ये हमेशा गांठ बांध लीजिए, ये कहीं से क्लियर नहीं है कि अगर डोमेन में .org लिखा है तो ये एनजीओ ही होगा, डोमेन में .इंडिया लिखा है तो सरकारी ही होगा। हाँ, सरकारी में इंडिया में पहचान होता है .nic.in, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर .इंडिया। तो अगर .nic.in है तो मान लीजिएगा वो क्या है, सरकारी है, नहीं तो बाकी इंडिया में कुछ भी मैनिपुलेट हो सकता है। अब एग्जाम में पूछेगा कि कुछ कॉमन डोमेन्स का नाम बताइए, तो एक नेक्स्ट पॉइंट आप इसका बना लीजिए अपने कॉपी पे, डोमेन आईडी, एफिलिएशन और रिमार्क्स। कॉम का इस्तेमाल कब करेंगे, कमर्शियल के लिए, कमर्शियल फॉर्म्स में। एड्यू का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल फॉर्म्स में। गॉव का इस्तेमाल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, गवर्नमेंट बॉडीज में। नेट का इस्तेमाल होता है नेटवर्क रिसोर्सेज में, जो नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती है वो करती है। ओआरजी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो भैया एनजीओज में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। चल रहा है, प्लीज इंप्रूव द क्वालिटी। एड्रेस नहीं दिखा है, ठीक है, वहां जाना है। पीटीआई हम नहीं जानते हैं, ऐसे मैसेज आया था तो हम देखते।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे एयरटेल.नेट, जियो.नेट। हो गया? हो गया सबका? कोई लिख रहा है? नहीं। देखिए, हो गया? लिख ही रहे हो अभी? लिख रहे हैं आप लोग? अच्छा देखो, अब क्या होता है, इतनी चीजें हमारे पास आ गई है ना कि हर कोई अब क्या करना चाहता है, ऑनलाइन करना चाहता है। पहले आपको टाइम याद होगा कि हम लोग डायरी लिखा करते थे, आज भी अपने बच्चों से कहते हैं डायरी लिखो। एक बेस्ट माध्यम है अपना राइटिंग स्किल बढ़ाने का, लैंग्वेज पे कमांड पकड़ने का और अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का। उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। गाली लिखना है बक दो, कोई पढ़ना है नहीं। लेकिन हाँ, डायरी लिखने का आदत तभी लिखना जब आप सच्चाई लिख पाओ। अब मान लो एग्जाम्पल सोचो, एक एग्जाम्पल है, अब पिंटू को देखकर हमारे मन में कुछ आ गया, तो हमारे में इतना गट्स हो कि हम उस चीज को डायरी में लिख पाए। तभी क्या होगा कि कल को आपको शर्म आएगी कि भैया हमसे गलती हुई थी, और वही आपका एनालिटिकल फैक्टर बनेगा। नहीं तो वहां भी एकदम बका बकलोली लिखोगे तो अपने आप से क्या कर रहे हो, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। वो एक डायरी लिखना जो है वो क्या है, एक एनालिटिकल फैक्टर होता है। तो अब जानते हो चीजें बदल गई हैं, अब लोग डायरी नहीं लिखते हैं, अब ऑनलाइन डायरी लिखते हैं। तो ये जो ऑनलाइन डायरी लिखने का जो विधि है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये ब्लॉग क्या है, तो याद रखेंगे फ्रीक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल या डायरी, जो बार बार अपडेट करते हैं या जो अपने पर्सनल डेटा को अपडेट करते हैं, जहां पर अपने बारे में लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, ब्लॉग। अब यहाँ पर एक ब्लॉग आपसे पूछा जाएगा, यूट्यूब ब्लॉग नहीं, वो अलग कहानी है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है, तो उस पर जानेंगे हम लोग। फिलहाल आप यही याद रखिएगा कि जो भैया बार बार लोग जो अपने डेटा को जहां अपडेट कर सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। अब जानते हो ये ब्लॉग जो है स्वयं तक नहीं रहा, अब सिर्फ अपने बारे में नहीं रहा, इससे भी मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसको लिख लीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।